नमस्कार साथियों, आप सभी का तैयार सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा अध्याय चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया का सर्वप्रथम जो प्रकार आता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या योगसिद्ध अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के तीन नाम है। परीक्षा में किसी भी शब्द से परिभाषा पूछी जा सकती है। तीनों ही नाम अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि देखो यहाँ पे जो संयोजन है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। योगात्मक, योगसिद्ध, सभी का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। जैसे कि कोई भी है, जैसे कि मैंने लिखा C प्लस O2 मिलकर बना CO2। यहाँ पे मैंने C प्लस O2 और मिलकर बनता है CO2। इसी प्रकार हम उदाहरण लेने वाले हैं H2 प्लस O2 और ये मिलकर बनता है H2O। ये एक रासायनिक समीकरण है जो असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ पर भी 2 लगाया। यह एक रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। ये हमने कल पढ़ा था। इसी प्रकार मैंने कहा CaO प्लस H2O, यह मिलकर बनता है CO CaOH2। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे अभिकारक जो है ये होते हैं अभिकारक और ये होते हैं उत्पाद। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का क्या होता है? जोड़ना। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह नाम से स्पष्ट है कि इसकी परिभाषा क्या होने वाली है। इसकी परिभाषा क्या होने वाली है यह आपको समझ आ गया। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा लिखो। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक कारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे 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 कि क्या होगा कि मैंने उदाहरण दिया H2 प्लस O2 और यह मिलकर बना H2O। क्या यह एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों यह एक रासायनिक समीकरण जो है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया जो है वह संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है। इसी प्रकार C प्लस O2 और यह बना CO2, यह एक अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया है। यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या करिए दोस्तों, ध्यान से सुनना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करें, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? संयोजन। संयोजन का क्या होता है? जोड़ना।
मेरे हिसाब से यह समझ आ चुका है। इसी तरह एक उदाहरण और लेते हैं, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी जल, यह क्रिया करके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो यह भी मेरे मित्रों, यह भी उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। और इसे मैं क्या देंगे, इसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। परीक्षा प्रश्न किस तरीके से आता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या योगशील अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कैसी होगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे कर रहे हैं। तो यह सभी उदाहरण संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरी नंबर पे आती है हमारी अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, जो कि इस संयोजन अभिक्रिया की बिल्कुल उल्टी है। दूसरे नंबर पर याद वियोजन। दूसरा प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया का है वह है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसका दूसरा नाम है अपघटन। जो संयोजन अभिक्रिया थी उसकी उल्टी है अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की बात करें हम, जैसे कि हम वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। ऐसी अभिक्रिया, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे कि देखो परिभाषा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता यानी एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक होता है, वह टूट जाता है और जिससे दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। और इस ऐसी अभिक्रिया को मैंने क्या कह दिया, वियोजन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, जैसे कि AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, और यह टूटेगा
प्लस Br2। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अभिकारक है, लेकिन यह टूटकर दो उत्पाद में टूट गया। यहाँ पे एक अभिकारक था जो टूट गया और दो उत्पाद बन गए। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन। संयोजन में क्या था कि दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे, लेकिन उसका उल्टा है, यहाँ पे अभिकारक एक है परंतु यहाँ पे उत्पाद दो या दो से अधिक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यह भी टूटकर दो से अधिक या दो से अधिक उत्पाद बनेगा। CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे एक अभिकारक है जो दो से उत्पाद में टूट रहा है। यहाँ एक अभिकारक का यहाँ पे दो उत्पाद बन चुका है, यानी यहाँ पे अभिकारक का टूटना हुआ। यहाँ पे अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। यह भी वियोजन कई प्रकार से होता है। यह वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया यह भी 3 प्रकार की होती है। कौन सी? उसके बारे में बात करें। वियोजन अभिक्रिया भी अपने आप में 3 प्रकार की होती है। जो वियोजन अभिक्रिया है, जो अपघटन होता है, इसमें एक अभिकारक दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। यह टूटना 3 प्रकार से है और सबसे पहले इसमें आता है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन यह वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। ऊष्मीय अपघटन तो है वह अभिक्रिया जिसमें अपघटन ऊष्मा द्वारा हो। वह अभिक्रिया जिसमें अपघटन जो होता है वह ऊष्मा के द्वारा होता है। जैसे ही जो एकल अभिकारक होता है उसमें हम ऊष्मा देंगे तो दो से अधिक उत्पाद बन जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन होता है जैसे कि ऊष्मीय अपघटन कौन सा होता है? CaCO3 जहां यहाँ पे ऊष्मा देंगे और यह टूट जाता है CaO प्लस CO2। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यह एक ऊष्मीय अपघटन है। और दूसरा जो है वह है प्रकाश अपघटन। प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन क्या होता है कि
वह अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश द्वारा हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन जो होता है वह प्रकाश के द्वारा होता है उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे AgBr और यहाँ प्रकाश लेंगे तब ये टूट जाता है किसमें Ag+Br2। यह एक संबंधित रासायनिक समीकरण नहीं है। यहाँ पे Ag1 है, यहाँ पर B1, लेकिन यहाँ पे Br1, लेकिन यहाँ पे 2, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा और इधर भी 2 लगाऊंगा। यह यहाँ पे Ag की संख्या कितनी 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे Br की संख्या यानी 2 और इसी यहाँ पर Br की संख्या कितनी 2। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड और यह टूट जाता है Ag+Br2। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है क्या है, इसे क्या कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसे क्या कहते हैं और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग, यहां से एक छोटा प्रश्न बनता है इसी से रिलेटेड कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां होता है। ध्यान रखना यहां पे मैं लिख रहा हूं इसका उपयोग श्याम श्वेत, मोस्ट इंपोर्टेंट ये कथन है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका उपयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसका उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी का में किसका उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये दो प्रकार हुए ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। अब तीसरा है विद्युत अपघटन। तीसरा हमारा है जो तीसरा अपघटन होता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन वह अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा। इन तीनों की परिभाषा रटने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। जैसे कि देखो 3 अभिक्रियाएं होती हैं, 3 प्रकार होते हैं अपघटन के। पहला है ऊष्मीय अपघटन, ऐसा अपघटन जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन किसके द्वारा होता है ऊष्मा द्वारा, इसे क्या कहते हैं ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उसी प्रकार दूसरा है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन प्रकाश के द्वारा हो उसे कहते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। उसी प्रकार यह है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत के द्वारा होता है उसे कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत द्वारा होता है। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जैसे कि NaCl और यह टूट जाता है किसमें Na+
Cl2। यहाँ पर भी अपघटन हो रहा है और यहाँ पे अपघटन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अभिकारक है और दो यहाँ पे क्या है, उत्पाद। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे देखिए यह जो समीकरण दिख रही है यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे Na की संख्या कितनी, एक, यहाँ पे Na की संख्या कितनी, एक, लेकिन यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन की संख्या कितनी, एक, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी, दो, यानी यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। इसीलिए यहाँ पे Cl यानी क्लोरीन की संख्या कितनी, दो, तो मैंने यहाँ पे गुणांक में लगाया दो। यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी थी, दो, लेकिन यहाँ पे Na की संख्या भी कितनी हो गई, दो, लेकिन उत्पाद में Na की संख्या कितनी, एक, इसीलिए मैं आगे क्या बताऊंगा, दो। यहाँ पे Na की संख्या दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी, दो, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी, दो। यह एक रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपघटन विद्युत के द्वारा होता है उसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसका उदाहरण यह रहा NaCl Na+Cl2। तो आज हमने क्या जाना कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और भी है। हमने आज एक जाना संयोजन रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा जाना वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जानी, लेकिन यहाँ पे कितने प्रकार हो गए वियोजन का अभिक्रिया के, यहाँ पे हो गए तीन। पहला था उष्मीय अपघटन, दूसरा था प्रकाशीय अपघटन, तीसरा था विद्युत अपघटन। आज हमने रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। पहली थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी थी वियोजन अभिक्रिया। कल हम और भी अभिक्रियाओं के प्रकार जानेंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को शेयर करना है, और यदि नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना है। तो धन्यवाद।